दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। तुम में से बहुत लोग इतने भाग्यशाली हो और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम भाग्यशाली हो। वीडियो में अगर मुझको कहते हुए सुन लेना कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अरे भाड़ में गया चैनल, पैसा लाए हो? जी जी। 2 मिनट की मैगी, 1 मिनट का इंस्टाग्राम। एक तो भिखमंगे, ऊपर से प्यार कर रहे हो। दिल की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। इसको मारेंगे, इसकी मर्सिडीज छीन लेंगे। रावण रथी वीरथ रघुनाथा, इसीलिए तो उसको इडियट बॉक्स कहते हैं। अंग्रेजों की एक आदत है, पश्चिम की एक आदत, योग्यता को बहुत प्रमोट करते हैं। उनके लिए जातिवाद मैटर नहीं करता, तभी तो सबको शासन कर रहे हैं। यहाँ के आदमी के लिए स्त्री किससे प्रभावित होती है? कुछ भी बेच देते हैं इंडिया में, कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी बुरादा उरादा भर के कॉम्प्लान बना दिए, पैसा उनके पास आई है, ऐड कर देते हैं, कुछ भी पिला रहे हैं इंडियंस को। जो अमेरिका में नहीं बिकता उस पर नई लेवल लगा के इंडिया भेज दी, भेज दो तो खरीद लेते हैं ये लोग। यहां के आदमी के लिए स्त्री किससे प्रभावित होती है? डीओ से। जाहिल है, वो शंकर जी को नहीं देख पा रहा है कि स्त्री किससे प्रभावित होती है। वो टीवी देख रहा है, इसीलिए तो उसको इडियट बॉक्स कहते हैं। टीवी देख रहा है, टीवी में प्रचार दिखा रहे हैं कि देखो डीओ लगाया लड़का, और डीओ लगाकर बाहर निकला, परियां गिर रही आसमान से। तभी तो वो कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथ मत पढ़ो। रामचरितमानस क्या है? रावण रथी वीरथ रघुनाथा, लंका कांड 18वां श्लोक। रावण रथी वीरथ रघुनाथा। रावण के पास रथ है, मर्सिडीज BMW से आ रहा है वो मैदान में, और रघुनाथ पैदल है बिना चप्पल के। राम देख विभीषण भयो अधीरा, विभीषण देख रहा है तो अधीर हो रहा है, अंदर अंदर कह रहा प्रभु तो भौकाल में आ रहा है। प्रभु बोले आने दे भौकाल में, इसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास साहस है, हिम्मत है, शौर्य है, इसको मारेंगे, इसकी मर्सिडीज छीन लेंगे। आज जाना लंका कांड पढ़ना, 18वां अध्याय, 18वां श्लोक लंका कांड। रावण रथी वीरथ रघुनाथा। तो जैसे हम तुम हैं मिडिल क्लास के लोग, साइकिल पे चलने वाले, और टक्कर लेने की सोच रहे हैं हवाई जहाज वालों से, तो टक्कर लेने की भावना कहां से आ रही है? अंदर से। यह है धर्म। शंकर जी को नहीं देख पा रहे हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि घर बनवा दो मेरे लिए। बोले बनवा देंगे। कुबेर को पकड़ लाए कि मेरी पत्नी के लिए घर बनाओ, सोने का। बॉलीवुड गाना दिखा रहा है, सिंपैथी गेन कर रहा है लड़के के लिए। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। एक तो भिखमंगे, ऊपर से प्यार कर रहे हो। इतनी हिम्मत है तुम्हारी, और यही सब तुम लोग देखते हो। जहां से तुमको ताकत मिलनी है वो तुम कर ही नहीं रहे हो। उल्टी सीधी चीज तुम्हें सिखा रहा है, मैगी खिला रहा है। एक भाई सुबह बैठ के एक थाली मैगी खा रहे थे, मैदा। 2 मिनट की मैगी, 1 मिनट का इंस्टाग्राम। शरीर भी खोखला हो रहा है, दिमाग भी खोखला हो रहा है। 2 मिनट। सर तुम्हारा दिमाग कितना काम, तुम 1 सेकंड रुक नहीं पा रहे हो इंस्टाग्राम पे, भागते जा रहे हो। और वो दिमाग तुम चाहते हो किताब में रुकेगा? घूम घूम के आईएएस बनाने लगे सब। कौन कौन आईएएस बनेगा? आओ, पैसा लाए हो? जी जी। तुम कहीं चले आओ, दिल्ली चले आओ, कलकत्ता चले आओ, न्यूयॉर्क चले आओ, जब तक तुम अपने आप को ताकतवर नहीं करोगे तुमको कोई कुछ बना नहीं पाएगा। और तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो, बस तुम कोचिंग ढूंढ रहे हो। अगर तुम यहां नहीं पढ़ पाओगे तो तुम कहोगे यार कानपुर में तो वैसे भी, तो इकरा वालों की वजह से मैं चला आता हूं, तो इकरा फैजल भाई इसका मामला है तो मैं चला, वरना कि कहां पैसा देंगे? यहां की कोचिंग कोई पैसा देगी? दे ही नहीं सकते। हमको देखते हो कहीं यूट्यूब पे कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, हमको किसी वीडियो में देखना तो बताना, उस दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे। किसी वीडियो में अगर मुझको कहते हुए सुन लेना कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अरे भाड़ में गया चैनल। पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत। शक्ति है, पैसा आएगा, पत्नी आएगी, पति आएगा, कितना चाहिए बताओ? तुम एक एक के फिराक में हो, वो तुम्हें बहुत देना चाहती है। कौन? शक्ति। लेकिन शक्ति बलि मांगती है। वो जो शक्ति की देवी है ना, वो संघर्ष मांगती, संघर्ष। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है।
मैत्री का पाठ पढ़ाने को, सोने से सभी जगाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। सब लिखा तो है, तुमने साहित्य पढ़ना छोड़ दिया। साहित्य रस है, तुमने साहित्य पढ़ना छोड़ दिया। किताब ले आओ यार, बाहर से नॉवेल ले आओ, कुछ पोयम की कविता ले आओ, पढ़ो उसको। तुम कानपुर में किसी कमरे में रह रहे हो, 2000 के कमरे में तुम कमरा देख के उदास हो, और उसी कमरे में अगर तुमको वो लाइन याद आ जाए कि प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। बड़े बड़े घरों में बाबा बाबा जो है, बाबा 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 नो बाबा, बड़े बड़े घरों में देखो सुविधा सारी है, मर्सिडीज में टहल रहे हैं और ये खत्म, कस के चिल्लाए बेहोश। कबूतर को जो लोग मारते हैं तो एक गोली चलाते हैं, एक मरता है, 10-12 बेहोश होकर गिर जाते हैं। जंगल में जब शेर को खाना नहीं मिलता, दिन भर वो शिकार ढूंढता नहीं मिलता, तो आखिरी में वो क्या करता है, वो उसको पता होता है कि कहां बंदर बैठे हैं पेड़ों पे, तो किसी पेड़ के नीचे आता है, बैठता है और दहाड़ मारता है। तो दहाड़ मारता है तो 15-20 बंदर बेहोश होकर गिर जाते हैं। इतनी ताकत है उसकी दहाड़ में। उसी में 2-3 को खा के बाकी छोड़ के चला जाता कि बस हमारा इतना ही था भाई, ये पिंटू को उठा लो, ये ले जाओ इनको। प्रसादों के कनकाब शिखर, कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सूता है, रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। तुमने संघर्ष को इतना बुरा मान लिया। जब हम लड़ रहे थे तो हमें एक ही चीज काम आ रही थी, हिस्ट्री। जब मैं जीवन में संघर्ष तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जब खाने को नहीं था तब एक चीज काम आती थी, हिस्ट्री। तब मैं डॉक्टर अम्बेडकर को सोचता था कि लाइब्रेरी में बैठे होते थे, एक पैटीज जेब में रखे होते थे, दोपहर में ऐसे मेज पे हाथ रख के खा लेते थे, पानी पी ले। खाने को पैसा नहीं था, खाने को पैसा नहीं था, खाने को। तो इतिहास की वो कहानियां मेरी ताकत बन गई। अभी तो तुमसे कहता हूं बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी पढ़ा करो, क्योंकि संघर्ष तो तुम भी कर रहे हो। तो जहां तुम लो हो गए, और वो हो गए जरूर 24 घंटे में एक बार तो हो गए ही हो गए, तो जैसे तुम लो हो गए वैसे सोच लोगे भगवान कृष्ण के बारे में कि बताओ यार, उनके मां बाप जेल में बंद थे यार, और जिसके बारे में तुम सोचोगे उसकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर ट्रांसमिट होनी शुरू हो जाएगी। ये सोच का नियम है। तुम देखो, जब तुम भगत सिंह के बारे में सोचते हो तो शरीर अपने आप गर्म होने लगता है। तुम किसके बारे में सोचते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी तुम्हें दर्द होगा तो तुम दवा तो ढूंढोगे ही। दर्द यानी दवा की तलाश, संकट अवसर है। किसके लिए? योग्य व्यक्तियों के लिए। तुम में से बहुत लोग इतने भाग्यशाली हो पर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम भाग्यशाली हो। इस वक्त तुमको कोई पूछ नहीं रहा होगा क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है। कितना भाग्यशाली हो तुम। जिस वक्त तुम्हें पढ़ना है उस वक्त तुम्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है, लेकिन तुम दुखी हो। इससे रिक्शा वाला दुखी है कि भैया हमारे पास पैसा नहीं। अरे जाहिल, जिसके पास है उसको डायबिटीज है, और डायबिटीज मनुष्य को खत्म कर देती है, इंपॉर्टेंट बना देती है, नपुंसक। बिना शुगर के ऊर्जा कहां बनेगी शरीर में? शरीर में जो ताकत बनेगी वो शुगर से ही तो बनेगी, और शुगर तुम ले नहीं सकते तो ताकत कहां बनेगी? मैंने गरीबी की एक नई परिभाषा निकाली। जो डायबिटिक है वो गरीब है, जो मिठाई नहीं खा सकता 2 किलो 3 किलो खा लो। तो दुनिया में जो मिठाई नहीं खा पा रहा है उसके जीने से फायदा ही क्या है? तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम लोगों से रिश्ता बनाना चाह रहे हो कि कोई तुमसे बोले अच्छा ही नहीं बोल रहा है। 95% लोग फालतू की बात करते हैं।